मेकिंग सैंपल्स ऑफ टक्स, गैदर्स, शीर्स एंड फ्रिल्स के इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस सेशन के अंत में आप सक्षम होंगे मेक सैंपल्स ऑफ टक्स, मेक सैंपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैदर्स, tools and equipments required. Single needle lock stitch machine 1, zipper foot 1, iron box 1, hand needle 1, scissors 8 inches 1, scale 12 inches 1, measuring tape 1, machine needle 14 number, bobbin and case 1 number, long cloth or poplin 1.20 meter by 0.90 meter, cord 0.75 centimeter, swing thread 1, टक्स। टक फैब्रिक की स्ट्रेट फोल्ड होती है जिसे ग्रेन पर इवन रूप से स्टिच किया जाता है। टक्स प्लीट्स के समान दिख सकते हैं, लेकिन कुछ कंस्ट्रक्शन फीचर्स डिफरेंट होती हैं। टक की ब्यूटी उसकी एक्यूरेसी पर डिपेंड करती है। ये तभी अच्छा लगेगा जब टक की विड्थ और टक के बीच की डिस्टेंस इवन रूप से बनी रहेगी। टक का उपयोग मुख्य रूप से डेकोरेटिव पर्पस के लिए किया जाता है। आमतौर पर टक गारमेंट के राइट साइड मोड़े जाते हैं क्योंकि उनका डेकोरेटिव पर्पस होता है। शेपिंग के लिए केवल डार्क टक का उपयोग किया जाता है और इन्हें रॉन्ग साइड मोड़ा जाता है। टक राइट साइड फैब्रिक की स्टिच्ड फोल्ड होती है जिसका उपयोग ज्यादातर डेकोरेटिव पर्पस के लिए किया जाता है। टाइप्स ऑफ टक्स: पिन टक्स, प्लेन स्पेस्ड टक्स, ब्लाइंड टक्स, शेल टक्स, कॉर्डेड टक्स, क्रॉस टक्स, ग्रुप टकिंग with scallop effect, released tucks. Make samples of tucks. Plain spaced tucks. Plain tucks एक डायरेक्शन में बनते हैं। टक की विड्थ और स्पेसिंग डिजायर्ड इफेक्ट के साथ वेरी हो सकते हैं। प्लेन टक बनाने की मेथड नीचे दी गई है। क्लॉथ का एक पीस 15 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर ले और एज से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्पेस्ड टक के लिए फोल्ड लाइंस मार्क करें। फर्स्ट टक को फोल्ड लाइन पर एग्जैक्टली ग्रेन पर फोल्ड करें और 0 to 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्टिच करें। सभी टक्स को एक ही डायरेक्शन में स्टिच और प्रेस करें। अदर टाइप्स के टक्स के लिए रिपीट करें। जो टक्स मिलते हैं उन्हें ब्लाइंड टक्स कहा जाता है। वेरी नैरो टक एक पिन टक है। मेक सैंपल्स ऑफ टक्स, शेल टक्स। स्कैलॉप जैसे टक वाले नैरो टक को शेल टक कहा जाता है। शेल टक फैब्रिक को फोल्डिंग और उसे पकड़कर स्विंग करने की एक टेक्निक है जिसे एक स्ट्रेट लाइन टक बनती है। शेल टक आमतौर पर हैंड से बनाए जाते हैं। शेल टक लाइट वेट वाले नीड्स और वूवन फैब्रिक्स दोनों के लिए डेलिकेट एज फिनिश करते हैं। शेल की लेंथ उसके विड्थ से 2 गुना होनी चाहिए। शेल टक बनाने की मेथड नीचे दी गई है। 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर का एक सैंपल पीस क्लॉथ ले। सेंटर पर एक डायगोनल लाइन मार्क करें। फिर ईच साइड 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पैरेलल लाइन सेट करें। 1.5 सेंटीमीटर के 3 प्लेन टक्स प्रिपेयर करने के लिए मार्क्स को फोल्ड करें। टक्स की सीम लाइंस पर 2.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर मार्क लगाएं। पहले मार्क पर डबल थ्रेड वाली नीडल डालें और दोनों लेयर्स के माध्यम से फोल्ड लाइन तक रनिंग स्टिचेस सेट करें। फैब्रिक को मार्क पर इकट्ठा करने के लिए थ्रेड को पुल करें, फिर इसे प्लेस पर यानी सिम लाइन पर टैग दें। नीडल को लेयर्स के अंदर गाइड करें और नेक्स्ट मार्क पर इसे बाहर लाएं। मार्क पर बैक स्टिच से थ्रेड को लॉक करें। यही प्रोसेस रिपीट करें। मेक सैंपल्स ऑफ टक्स, कॉर्डेड टक्स। कॉर्डेड टक्स जब एक कॉर्ड को फोल्ड के अंदर रखा जाता है तो इसे कॉर्डेड टक कहा जाता है। इस प्रकार के टक के स्टिचिंग के लिए एक जिपर फुट की आवश्यकता होती है। कॉर्डेड टक बनाने की मेथड नीचे दी गई है। क्लॉथ का एक पीस 15 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर ले।
लेफ्ट एज से शुरू करते हुए 4 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंथ वाइज फोल्ड लाइन मार्क करें। फैब्रिक को पहली लाइन में फोल्ड करें और फोल्ड के बीच में कॉर्ड रखें। जिपर कॉर्ड फुट का उपयोग करके कॉर्ड के करीब स्टिच करें। मेक सैंपल्स ऑफ टक्स। क्रॉस टक्स। क्रॉस टक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों डायरेक्शन में स्टिच किए जाते हैं। लेंथ वाइज टक्स को पहले स्टिच किया जाता है, फिर विड्थ वाइज टक को स्टिच करने से पहले एक डायरेक्शन में प्रेस किया जाता है। क्रॉस टक बनाने की मेथड नीचे दी गई है। क्लॉथ का एक पीस 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर ले। क्रॉस टक तैयार करने के लिए पिन टक या स्पेस टक को लेंथ वाइज स्टिच करें और उन्हें एक डायरेक्शन में प्रेस करें। फिर टक्स को विड्थ वाइज डायरेक्शन में सेट करें और स्टिच करें, फर्स्ट वाले से राइट एंगल। मेक सैंपल्स ऑफ टक्स। ग्रुप टकिंग विथ स्कैलॉप इफेक्ट। स्कैलॉप्ड इफेक्ट दिखाने के लिए ब्लाइंड टक्स का एक ग्रुप बनाया जा सकता है। उस पर्पस के लिए टक्स की फोल्ड थोड़ी वाइडर होनी चाहिए। टक्स को पहले वन डायरेक्शन में परपेंडिकुलर पर स्टिच किया जाता है, फिर उनके फोल्ड्स को ऑपोजिट डायरेक्शंस में रखा जाता है ताकि फिर से परपेंडिकुलर पर स्टिच जा सके। ये प्रोसेस रेगुलर इंटरवल्स पर फुल लेंथ ऑफ टक्स पर रिपीट की जाती है। स्कैलॉप इफेक्ट से ग्रुप टकिंग बनाने की विधि नीचे दी गई है। क्लॉथ का पीस 15 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर ले। विड्थ वाइज ब्लाइंड टक स्टिच करें और वन डायरेक्शन में प्रेस और ग्रेन करें। एक दूसरे से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंथ वाइज ग्रेन के साथ पेंसिल से लाइन खींचे। टक प्रेस की जाने की डायरेक्शन में पहली मार्क्ड लाइन टक के अक्रॉस के साथ स्टिच करें। ऑपोजिट डायरेक्शन से स्टार्ट करें और टक्स की डायरेक्शन को रिवर्स हुए सेकेंड मार्किंग के साथ स्टिच करें। रिमेनिंग मार्क्ड लाइंस के साथ स्टिच करें। ईच स्टिच लाइन के साथ टक्स की डायरेक्शन को रिवर्स कर दे। मेक सैंपल्स ऑफ टक्स, डार्ट और रिलीज टक्स। गारमेंट को शेप देने के लिए डार्ट टक का उपयोग किया जाता है। इन्हें शोल्डर लाइन, फ्रॉक और बैक वेस्ट लाइन पर बनाया जाता है। डार्ट और रिलीज टक बनाने की मेथड नीचे दी गई है। क्लॉथ का एक पीस 15 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर ले। स्पेस्ड टक्स के लिए लाइन मार्क करें। केवल 4 सेंटीमीटर या डिजायर्ड लेंथ तक स्पेस्ड टक स्टिच करें और थ्रेड्स के एंड्स को बैक स्टिच से या टक के एज पर थ्रेड को बांधकर सिक्योर करें। गैदर्स। किसी गारमेंट में फुलनेस को कंट्रोल करने के लिए गैदर्स एक पॉपुलर फॉर्म है। गैदरिंग फैब्रिक में बहुत टाइनी प्लीट्स बनाने के लिए तैयार की गई स्टिचिंग की 1 या 2 रोज है। फैब्रिक को यूजुअली ओरिजिनल विड्थ के हाफ से 1/3 तक गैदर किया जाता है। गैदरिंग अक्सर वेस्टलाइन गारमेंट्स, कफ्स, योक्स और चिल्ड्रन क्लोथ्स में होता है। प्रिपेयर गैदर्स बाय हैंड। हैंड से गैदर्स बनाने की मेथड नीचे दी गई है। 10 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर साइज का एक कॉटन फैब्रिक का पीस कट करें। फैब्रिक के दोनों एजेस पर वर्टिकली 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस वाली एक लाइन मार्क करें। एक मार्क्ड लाइन से दूसरी मार्क्ड लाइन तक 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस वाली 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस मार्क करें। नीडल और थ्रेड हैंड में ले। थ्रेड में नॉट न लगाएं, रनिंग स्टिच लगाएं। लाइंस पर दोनों साइड्स लूज थ्रेड्स का उपयोग करके मार्क करें। स्टिच्ड एज को पिन्स की हेल्प से पिन करें और लूज थ्रेड्स को एज के पिन के चारों ओर ट्विस्ट करें। फैब्रिक अब गैदर करने के लिए रेडी है। धीरे से हैंड से थ्रेड्स को पुल करें ताकि थ्रेड के साथ फैब्रिक यूनिफॉर्म गैदर हो जाए। रिकैप। इस सेशन में हमने सीखा टक्स के सैंपल्स कैसे करें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैदर्स के सैंपल्स कैसे करें। आशा है कि आप इस सेशन में सभी कॉन्सेप्ट्स को समझ गए होंगे। अगले सेशन में एक नई कॉन्सेप्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।